हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सो शाम का ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मौसम बहुत ही खिला खिला है क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है और यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी। मौसम बहुत ही अनुकूल हो गई और सबके अनुसार से बहुत ही अच्छा और सबके मन को प्रसन्नता मिली। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहा के पूजा करने के लिए। और मैंने आज खाना पीना बना लिया है। मैंने बाबू को स्कूल भी भेज दिया और थोड़ा बहुत कुछ खाना था वो बनाना और वो सब काम हो गया है। तो मैं आज सीधा व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने। मम्मी की पूजा हो गई है तो अब मैं भी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं पूजा करके ही कुछ खाती हूँ, नमकीन वगैरह। और यहाँ पे आ गई हूँ पोड़ो के पत्ता की कचड़ी बनाने के लिए। मम्मी भी अभी खाएगी, पापा भी। तो इसलिए मैं अभी गरम गरम इसे बनाऊंगी। यहाँ पे मैं बेसन को घोल रही हूँ और इसमें मैंने मिर्च, जीरा वगैरह, ये नमक, हल्दी सब डाल के इसे मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं पत्ता को एक एक करके इसमें डाल के और तल लूँगी। ये कितना सुंदर कलर दिख रहा है। और इसी तरह थोड़ा सा थिक रहना चाहिए उस बैटर को, बेसन वाले बैटर को। और इसमें एक एक करके मैं पत्ते को डिप करके उसमें तेल में डाल दूँगी और आप देखिए कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने पोरो का पत्ता ले लिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन के बैटर में। और यहाँ पे मैं एक एक करके और 2-4 पत्ते बेसन में रख लूँगी ताकि मुझे जल्दी जल्दी देना होगा इसलिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पत्ता ले रही हूँ और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है कैमरे में, ग्रीन ग्रीन सा। और वास्तव में भी यही कलर ही था। और यहाँ पे मैं इस बैटर में पूरा अच्छे से इसे डिप कर लूँगी और अच्छे से दोनों तरफ में लगा ली। और इसे एक एक करके मैं तेल में अब फ्राई करूँगी। और आप भी देखिए बहुत ही मज़ेदार बनी थी, कुरकुर सी। और जब कुरकुर बनती है तो सच में बहुत अच्छी लगती है खाने में, दाल चावल के साथ खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं एक एक करके इसे तल लूँगी। और आप देख रहे हैं दोनों साइड से आप तलते रहिए, चलाते रहिए इसे। और ऐसा नहीं करना है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही डाल देना है, थोड़ा सा छोड़ देना है स्पेस ताकि वो अच्छे से इसे पका सके इसलिए। तो मैं एक ही बार में बहुत सारा पत्ता नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी ताकि ये अच्छे से बन सके। और इसे मैं अब एक बार पलट लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये पत्ते वाली कचड़ी बनती है और कैसे बनती है और उसमें आप क्या क्या डालते हैं। मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ लेकिन अच्छा लगता है खाने में सिंपल। मैं ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ, बहुत लोग डालते हैं गरम मसाला ये वो, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। बस यही सब हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, यही सारे ऐड जो जनरल यूज वाले मसाले हैं और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, उसे मैं डाल के मिक्स करके अब इसे बनाऊंगी बेसन और चावल के आटे को मिक्स करके। और यहाँ पे एक एक करके मैं इसे पलट लूँगी। और एक हाथ में मेरा कैमरा है इसी वजह से मुझे थोड़ी ऐसे करके निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं दिखाने के लिए एक हाथ से मैंने कैमरा को पकड़ा हुआ है और दिखा रही हूँ कि कैसे मैं निकाल रही हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिए, बस इस पे ध्यान दीजिए कि ये बनी कैसी है। और आप भी एक बार बना के ज़रूर देखिएगा ट्राई करके। और बहुत सारे तो महिलाएं जानती ही हैं इसे बनाने के लिए और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। इसी वजह से मेरे घर में सबों को बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, फिर से इसे डाल रही हूँ और आप सब देख ही रहे हैं। तो और अभी का जिस तरह से मौसम है बारिश वाला, तो ये सब खाने का कुछ ज़्यादा ही मन कर जाता है। कुछ तला भुंजा जैसे कचरी, कुछ झाल वाली चीज़ें जैसे हमारे बिहार में झाल मुढ़ी टाइप से जो होते हैं या चूड़ा फ्राई, तो वो सब खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ मिक्स अच्छा से बना के बारिश के टाइम में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी कुछ ऐसा ही मौसम आ चुका है तो
इसलिए ये सब खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं इसे अच्छे से बना रही हूँ। कल मैंने जो बनाया हुआ था तो उसमें से कुछ पत्ते बच गए थे इसलिए, और यहाँ पे सब कुछ हो गया, बन गया, और यहाँ पे मम्मी को मैं खाना देने जा रही हूँ। और थोड़ी देर में बाबू भी आ जाएगी स्कूल से, उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने सब कुछ लगा लिया है। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि जैसे कि बारिश कुछ दिनों से ज़्यादा हो रही है क्योंकि हथिया कन्ना का मौसम आ चुका है, इसलिए इतनी बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश की भी मज़ा अलग ही है। यहाँ मैं मम्मी को खाने देने जा रही हूँ और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश अब छूटने वाली नहीं है। हाँ, 2-4 दिन होगी उसके बाद ही छूटेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है ना, इस वजह से हथिया करना जो होता है तो वो अभी आ गया है उसका सीज़न, तो इसलिए अब ये बारिश हो रही है। और अभी बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छा। इसे देख के तो सब खुश होंगे। इतनी गर्मी थी और बीच में मत पूछिए, इससे अच्छी राहत मिल रही है बारिश होने से। तो आप लोग बताइएगा कल के ब्लॉग में कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब कुछ कुछ जगहों पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा भी याद नहीं था कि उस टाइम में मैं रिकॉर्ड कर लूँ, और काम इतना हो गया था इसलिए। लेकिन मुझे कल बहुत अच्छा लगा। जो गेस्ट आए थे उनको आपने देखा ही, और ये सब करना अच्छा लगता है इसलिए। और आप लोग बताइएगा और आगे आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और यहाँ हो रही है बारिश, कुछ देर में आ जाएगी मेरी बेटी स्कूल से। आज गए हैं दादाजी। इसी तरह मेरे चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, मेरी बेटी आने वाली है इसलिए। मेरी बेटी स्कूल से आती है तो वो मोबाइल ले लेती है, इस वजह से मैं दिन में ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। और जब भी वो खाना खाएगी तो थोड़ा बहुत मोबाइल देखना है उसको, और कुछ देर तो वो देखती ही रहती है, इसी वजह से। उसके बाद फिर उसकी होमवर्क बनाना पड़ता है, और उसको होमवर्क बनाना पड़ता है तो थोड़ा टाइम मैं वहाँ पर दे देती हूँ होमवर्क बनाने में, और उसके बाद उसे आराम करना होता है। तो फिर थोड़ा बहुत जो काम बचा या फिर कुछ मैं और करती हूँ तो वो सारे काम हो जाते हैं उस टाइम में, इसलिए मैं दिन को रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो डायरेक्ट मैं शाम को ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाती है इसलिए। और हो सके तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी दिन में क्या करती हूँ। ऐसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं एक चीज़ पे काम भी कर रही हूँ, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया है, तो उसे मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही नज़दीक आ गई है इसलिए, क्योंकि उसमें सुई नहीं चुना है इसलिए। और इस मौसम का मज़ा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार मौसम हो गया है। और मुझे सच में मौसम से बहुत लगाव है, जब अच्छा खराब जब भी हो मेरे ब्लॉग में आप मौसम शब्द जरूर ज़्यादा सुनिएगा। और चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कल का पर्व त्यौहार बहुत ही अच्छा से रहा और सबों ने अच्छे से अपनी पूजा को पालन किया, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उस वीडियो नहीं बना पाई कि मम्मी जो पूजा कर रही थी, क्योंकि तभी मैं काम कर रही थी इसलिए नहीं कर पाई। और पूजा सच में बहुत ही हार्ड था, अगर धूप हो जाती तो सच में कोई जल्दी मतलब अच्छे से नहीं कर पाते। और भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मौसम को बहुत ही अच्छा बना दिया, इसलिए सबके पर्व त्यौहार अच्छे से निकल गए, और ये व्रत बहुत अच्छे से निकल गई। और ऐसे घर में भी बोल रहे थे सब कोई कि अगर धूप होता तो सहन बर्दाश्त नहीं हो पाता, इतनी गर्मी थी। और गर्मी की वजह से प्यास बहुत लग रही थी इस व्रत में, क्योंकि इस व्रत में बिना पानी और खाना के ही रहना होता है 2 दिन। और जैसे कि आज सुबह में 4 बजे स्टार्ट हो गई पूजा, और कल शाम में जाके 5:05 पे उसका पारण होना था।
तो आप समझ सकते हैं 2 दिन व्रत कैसे लोग कर सकते हैं बिना खाना और जल के। खाना तो नहीं खाए तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना जल के लोग को बहुत कठिन हो जाता है इस वजह से। तो कोई बात नहीं, मौसम अच्छा होने के कारण ये व्रत भी आसानी से हो गया और सब कोई बहुत खुश थे कि मौसम ने उनका साथ दिया और भगवान ने भी उनका बहुत साथ दिया। और यही उम्मीद करती हूँ कि हर पर्व त्योहार अच्छे से गुजरे, अच्छे से मने और सबकी सहूलियत से मने। और तीज पे उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन थोड़ी बहुत प्यास जैसी लग जाती है तो गला बहुत सूखने लगता है गर्मी में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और जब पूजा खत्म होती है तो सब कोई पहले अपने व्रत के अनुसार, जैसे नियम के अनुसार बोला जाता है, कुछ खाने के लिए, उसके बाद जल ग्रहण करते हैं, तो फिर उसके बाद खाते पीते हैं। और चलिए, बहुत अच्छा से पर्व मना, मुझे बहुत अच्छा लगा और सबों को अच्छा लगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना है, किस टॉपिक पे। और क्या ही बताऊँ और अभी उतना कुछ तो है नहीं, तो मैं भी चलूँगी उस मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं उस पर काम करने जाऊँगी अभी। बेटी आ जाती है, उसके बाद खा पी लेगी, तो थोड़ा देर में अब उस प्रोजेक्ट पे मैं ज़रा काम कर लूँगी, क्योंकि उस पर काम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि हर बार मैं एक बार, पता नहीं ऐसा हो जाता है कि हर बार मैं एक बार उसे बना कर ही देती हूँ, अपने हाथ से उसे ड्रेस बना कर देती हूँ। और इस बार उसकी डिमांड है कि इसमें थोड़ा सा मोती वगैरह कर देना इसलिए तो सोच रही हूँ कि कर दूँगी इसलिए। और बेटी तो बेटी है, उसकी हर फरमाइश पूरी करती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो गलत है उसमें करूँ। और बच्चों के लिए हो भी जाता है कि आप उसकी ज़्यादा बातें मानने लगें, तो ऐसा लगता है कि हाँ वो कुछ भी कहेंगे तो मान ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पेरेंट्स तो जानते ही हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि उनकी हर फरमाइश पूरी की जाए। आपके अनुसार से जो सही है जो गलत है तो आप वही काम करें, उसी चीज़ को पूरा करें। आप इस चीज़ को जज कभी ना करें, या मेरे वीडियो में या किसी को भी, या मैं किसी को ये जज नहीं करती कि ऐसा क्यों है, नहीं इसे देना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्थिति या हालात, स्थिति के अनुसार और उस टाइम में जो सिचुएशन होती है तो आपको उस अनुसार से ही काम करना पड़ता है। तो आप मेरे बात से एग्री हैं या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चे को सही रास्ता दिखाना ये सब ज़रूरी हो जाता है। और अगर अभी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाए तो वो बहुत ही एक चीज़ जो डिमांड करने लगते हैं, हाँ कि मुझे यही चाहिए, नहीं नहीं यही चाहिए, और रोने भी लगते हैं उस चीज़ के लिए, तो ये बहुत गलत बात है। और उन्हें समझाना चाहिए, और पेरेंट्स को और बच्चे को भी तभी इस तरह से समझाना चाहिए कि बच्चे अच्छे से समझ जाएं कि उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या नहीं। तो ये बात सही है, अपने पेरेंट्स ही बच्चे को संभाल सकते हैं। और इसलिए तो चलिए, पेरेंट्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ माता पिता, पेरेंट्स मतलब घर में और भी सारे सदस्य हैं, तो उनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे किधर सही हैं किधर गलत हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलती और क्या लिखिए। यहाँ मुझे मेरी बेटी दिखा रही थी कि उसने क्या बनाया है। मम्मा देखो मैंने फ्लैग बनाया हुआ है और साइड में मैंने नाम भी लिखा है। तो इसे फ्लैग बनाना अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ करती रहती है। पढ़ाई होने के बाद या पढ़ाई करने से पहले मन भर से ये खेल लेगी। इसका मन होगा तभी ये अच्छे से पढ़ती है और खाती भी है। बच्चे तो जानते हैं कितना मूडी होते हैं, जब उनका मन होता है तब वो उस काम को करते हैं। और कितना भी आप कुछ कर लीजिए, खाना खिलाने की कोशिश कर लीजिए या पढ़ाने की, तो तभी नहीं करते हैं जब उनका मन होता है। कृषा, क्या करती हो कृषा तुम?
इधर इधर आओ। इधर आओ, इधर। हाँ देखो, आप बोलो क्या करती हो? बदमाशी। बदमाशी कौन करता है? अच्छा, तुमको पढ़ाई करने में अच्छा लगा? इतना सारा फुंसी कैसे हो गया यहाँ पे? ऐसे गर्मी है? वैसे क्यों कर रही हो? वैसे नहीं करना चाहिए सिका को। तुम्हारी फ्रेंड का नाम बताओ, तुम्हारी कौन कौन सी फ्रेंड बनी स्कूल में, बताओ जरा। यहाँ मैं उससे बातें कर रही थी और कुछ पूछ रही थी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ इसी वीडियो के साथ। बाय बाय। ये अभी शाम में सो के उठी है और बोल रही है कि मुझे खानी है मैगी। तो चलिए झटपट बनाते हैं 2 मिनट का मैगी 10 मिनट में।